यमन के अंदर मुत्तहदा अरब अमारात को बड़ा धचका लगा है। इतलात ये हैं कि यमन के अंसारुल्लाह ने अलकायदा और मुत्तहदा अरब अमारात के आलाकारों को बहुत बड़ा धचका दिया है और 27 लोगों को हलाक कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि बहुत बड़े पैमाने पर ये जो डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा यमन के अंदर अब भी जारी है। अगर हम बात करें यमन की, तो यमन के अंदर इजराइल भी वहां पर अटैक्स कर रहा है। और ये जो जंगजू आज हलाक हुए हैं, जिनकी तादाद 27 बताई जा रही है, ये मुत्तहदा अरब अमारात के नाम निहाद लोग थे। मुत्तहदा अरब अमारात के सिर्फ और सिर्फ लेबल लगा था, लेकिन इनको चलाने वाले कौन थे? इजरायली। और आज अंसारुल्लाह ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि हमारी जारियत की वजह से और हमारी ताकत की वजह से तल अवीव खौफ के अंदर है। खैर, ये डेवलपमेंट्स हैं और ये डेवलपमेंट जो है लगातार यमन की पॉलिटिक्स को तब्दील करते हुए जा रहे हैं। इन तमाम तर चीजों को बड़ी डिटेल के अंदर हम देखते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं यमन की। तो यमन के अंदर है मुत्तहदा अरब अमारात अलकायदा के हमायत याफ्ता ग्रोहों के दरमियान होने वाली झड़प में 21 मुत्तहदा अरब अमारात के जंगजू जो हैं वो हलाक हुए हैं। 6 अलकायदा के लोग बताए जाते हैं जो हलाक हुए हैं। इतलात ये आ रही है कि इनमें बहुत सारे लोग थे जिनको अगवा किया गया था। एक तो शख्स अक़वाम मुत्तहदा का था जो अलकायदा और मुत्तहदा अरब अमारात के जंगजुओं ने उनको अगवा किया था और अगवा करने के बाद उसकी वीडियो भी नशर की थी। आज यमन की अंसारुल्लाह तंजीम ने कार्रवाई की है और इस गुट को मुकम्मल तौर पर जेर कर दिया है। जब इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है तो इंफॉर्मेशन के अंदर यह पता चला है कि बहुत सारे लोगों के पास जो रवाबत थे वो इजराइल के थे। यानी इजराइल भी यमन की पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहा है और इजराइल जो है लगातार यहां जो पावर पॉलिटिक्स है उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। देखिए कि वहां पर पावर पॉलिटिक्स है यमनी हौसी बागियों की, या आप आसान अल्फाज में कहें कि वहां अंसारुल्लाह की हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन हम अक्सर औकात इल्जाम देते हैं सऊदी अरेबिया को कि सऊदी अरेबिया जो है वो यमन की पॉलिटिक्स को खराब कर रहा है। लेकिन अक्सर औकात और बसा औकात ये देखा गया है कि इजराइल का हाथ यहां पर मौजूद रहता है। इजराइल यहां चाहता ही नहीं है कि यमन के अंदर स्टेबिलिटी है। अगर यमन के अंदर स्टेबिलिटी आती है तो इजराइल का जो ग्रेटर प्लान है कि ये रेड सी के ऊपर और मेडिटेरियन सी के ऊपर अपना कब्जा करके वहां पर जो ऑयल के जखायर हैं उनको एक्सट्रैक्ट करे, जिस तरह वो यमन के साथ कर रहा है, जिस तरह वो लेबनान के साथ कर रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये इजराइल के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन यमन के रिसोर्सेज चले जाएंगे, उधर लेबनान के रिसोर्सेज जा रहे हैं। अगर हिजबुल्लाह की उधर लेबनान के अंदर गवर्नमेंट होती तो आज इजराइल मेडिटेरियन सी में ना होता। इधर अगर हिजबुल्लाह के साथ साथ यमन के अंदर अगर अंसारुल्लाह की गवर्नमेंट होती तो बहुत ज्यादा फायदा होता, इजराइल को मुंह छुपाने का कोई मौका ना मिलता।